नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। जहां केंद्रीय बजट को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं काला दिन इसे कहा जा रहा है तो कहीं इसे ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं बजट पर हिमाचल प्रदेश में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट को हिमाचल के लिए काला दिन करार दिया है। सीएम का कहना है कि उन्होंने 4 बार वित्त मंत्री और वित्त आयोग से मुलाकात कर प्रदेश की जरूरतें रखी, लेकिन इसके बावजूद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म कर दिया गया। सीएम बोले कि हिमाचल की नदियां उत्तर भारत को पानी देती हैं, जंगल बचाता है, ग्लेशियर संभालता है, लेकिन बदले में राज्य को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर भी हिमाचल के हितों की पैरवी न करने का आरोप लगाया और कहा कि हिमाचल अपने हक की लड़ाई जारी रखेगा। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता है। हमने अंदाजा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 साढ़े 48,000 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपया आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी खत्म कर दी जाएगी। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है। प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। कांग्रेस नेता कौशल मुंगटा ने बजट को अब तक का सबसे कमजोर और निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग में हिमाचल को लगातार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही, लेकिन इस बार कोई भी स्पष्टता नहीं है। सेब बागवानों के लिए आयात शुल्क, पर्यटन और कृषि तीनों मोर्चों पर बजट को पूरी तरह से खामोश बताया गया। मुंगटा ने मांग की है कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल को फिर से आरडी ग्रांट दी जाए, लेकिन सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं। जो उम्मीदें हिमाचल के लोगों को थी उस पर पानी फेरा गया है भाजपा की केंद्र की सरकार द्वारा। हमको उम्मीद थी कि ग्रीन फंड हमको मिलेगा, हमको उम्मीद थी कि हमको कोई रेलवे की जो है हमें जो रेलवे का कोई नया ट्रैक मिलेगा, हमको कोई नई योजना मिलेगी, हिमाचल को कोई नया संस्थान मिलेगा, हिमाचल को आर्थिक रूप से जैसे इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं कुछ सहायता मिलेगी। उस पर तो क्या बात होनी थी, परंतु जो पिछली सरकारों के समय से, पिछले वित्त आयोगों के समय से हमको जो अनुदान मिल रहा था, जो सहायता मिल रही थी, उसको भी खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने से हिमाचल को चलाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने बजट को आम जनता, किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक बताया। हालांकि फार्मा सेक्टर में की गई घोषणाओं को स्वागत योग्य भी कहा। अब सीएम के मीडिया सलाहकार का बयान सुनते हैं। निराशाजनक बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं रखा है। हिंदुस्तान के लोग इनकम टैक्स स्लैब्स में रिबेट चाह रहे थे और उम्मीद थी कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में रिबेट मिलेगी, मगर उसमें इट इज़ इनकम टैक्स के बारे में इट इज़ साइलेंट। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे दुग्ध पालन वाले लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमारे लिए तो निराशाजनक ये बजट रहा है। हमारा जो हक है आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो हमको पिछले जब से हम स्टेट बना है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती रही है, वो नील कर दी गई है। 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें 38,000 करोड़ दिया था 5 साल में। 14th फाइनेंस कमीशन ने हमको 40,000 करोड़ रुपया था 2015 से 2020 के बीच में। तो हमको हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को अपने पैरों पे खड़ा होना जो है असंभव हो जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने से हिमाचल को करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि बागवानी और पर्यटन प्रदेश की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन बजट में दोनों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। ये बजट किसानों, युवाओं और राज्यों के प्रति केंद्र की उदासीनता दिखाता है। आपने जो प्रश्न किया कि हिमाचल के संदर्भ में इसकी बात करें, वो भी आपसे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एज ए होल इस बजट को आप खुद एनालाइज करें कि उस बजट के बाद जिस तरह से मार्केट क्रैश कर गई बुरी तरह से, शेयर मार्केट, वो एक ये दर्शाता है कि इस बजट के बाद जो देश के अंदर एक उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। बहुत निराशाजनक बजट रहा, ग्रोथ देने वाला बजट नहीं अर्थव्यवस्था को, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बुरी तरह से जो है मार्केट क्रैश कर गई। और आप एक जिक्र करें कि इस बजट में पहली बार हमने ऐसा देखा
कि जो रूलिंग पार्टी वाले लोग भी है, नेता भी है, वो भी अपना रिएक्शन नहीं दे पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहे कि इस बजट की दिशा क्या है। चंबा में बीजेपी विधायक डीएस ठाकुर ने बजट 2026 से 27 को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय, माउंटेन कॉरिडोर और पर्यटन योजनाओं से हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं विधायक डॉक्टर हंसराज ने बजट को महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्तिकरण वाला बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां किसानों के लिए, वहीं बागवानों के लिए और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा है, क्योंकि जहां माउंटेनियरिंग की बात माननीय अटल जी किया करते थे कि ट्रैकिंग के बहुत सारे स्कोप हैं और यहां इस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है, वो इस बजट में हमने देखा है। फिशरी में बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल जैसी स्टेट में भी है। फिशरी में बहुत बड़ा व्यापक बजट रखा गया है। एसएमई के माध्यम से किस तरह से नए एंटरप्रेन्योर को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें भी बजट का उपयुक्त प्रावधान किया गया है। और मैं यूं कहूंगा कि सर्वांगीण विकास जो इस राष्ट्र का हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि जहां फास्ट ट्रैक जो रेल के ट्रैक्स हैं वो भी खड़े किए जाएंगे, जिसमें मुझे लगता है हिमाचल भी बहुत बड़ी हद तक लाभान्वित होगा। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बजट को भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा, शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पर्यटन योजनाओं से हिमाचल को विशेष लाभ मिलेगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बजट को युवा शक्ति और क्रिएटिव इकोनॉमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि AVGC लैब्स, डिजाइन स्कूल और डिजिटल करियर के जो अवसर हैं वो हिमाचल के युवाओं को नई पहचान देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और MSME के लिए अवसरों से भरा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आपदा प्रबंधन, टैक्स शेयर बढ़ने से हिमाचल को सीधा फायदा मिलेगा। इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरी करण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें, तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। एक और बहुत जो महत्वपूर्ण है और जो हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक कनेक्ट है, बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है। बीजेपी प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि बजट से हिमाचल के पर्यटन, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करना आम जनता के लिए बड़ी राहत बताया। और आखिर में बात पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयान की करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बजट युवा आकांक्षाओं और विकसित भारत को साकार करने वाला है। खेलो इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल सेक्टर देश और हिमाचल दोनों के लिए नए अवसर लाएंगे। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें। आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।